काल सर्प दोष नामक राजयोग बनता है, जो बड़े बड़े लोगों की कुंडली में पाया जाता है। केतु व्यक्ति को ब्रांड बनाता है। केतु कोई हल्का ग्रह नहीं है, राहु भी कोई हल्का ग्रह नहीं है। तो काल सर्प दोष हमेशा व्यक्ति को नेगेटिव परिणाम नहीं देता। और ये आज हम बात करते हैं कुंडली में काल सर्प दोष के बारे में। काफी एस्ट्रोलॉजर काल सर्प दोष को लेकर लोगों के मन में डर और भय एकदम बैठा देते हैं कि व्यक्ति की आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है, आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष 12 प्रकार का होता है, जब यही काल सर्प दोष व्यक्ति के जीवन में राजयोग का काम करता है, ये भी एक काल सर्प दोष नामक राजयोग बनता है, जो बड़े बड़े लोगों की कुंडली में पाया जाता है। तो ये काल सर्प दोष बनता कैसे है और इसका प्रभाव क्या होता है, आज हम आपको बताते हैं। राहु और केतु, राहु और केतु ये एक सर्प है। राहु और केतु के जब अंतर्गत सारे ग्रह आ जाते हैं, जिस प्रकार जब राहु और केतु के अंतर्गत सारे ग्रह आ जाते हैं, जब एक काल सर्प दोष बनता है। और इस काल सर्प दोष में व्यक्ति संघर्ष करता है, मेहनत करता है, चीजों से लड़ता है और एक अपना साम्राज्य खड़ा करता है। अंतर्गत का मतलब कि सारे ग्रह इस भाव में आ जाएं, इस भाव में इधर कोई भी ग्रह ना हो, ना राहु केतु के साथ कोई भी ग्रह हो, जब पूर्ण रूप से काल सर्प दोष बनता है। यही काल सर्प दोष अगर आपका एक ग्रह बाहर निकला हुआ है, जैसे चंद्रमा या गुरु आपका राहु केतु से बाहर निकला हुआ है, तो ये काल सर्प दोष भंग हो जाता है। अगर आपका मंगल की दृष्टि राहु पे पड़ रही हो या मंगल के साथ में यहाँ पर राहु बैठा हो, तब भी ये काल सर्प दोष व्यक्ति का भंग हो जाता है। तो काल सर्प दोष हमेशा व्यक्ति को नेगेटिव परिणाम नहीं देता। और ये 12 प्रकार का काल सर्प दोष बनता है। राहु व्यक्ति को मेहनत करवाता है, संघर्ष करवाता है, पर सबसे ज्यादा करोड़पति बनाने वाला, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़े बड़े कारोबार, बड़ा बड़ा बिजनेस देने वाला केवल राहु ही होता है। और एक केतु होता है। केतु व्यक्ति को अचानक लाभ देता है, केतु व्यक्ति को ब्रांड बनाता है। केतु कोई हल्का ग्रह नहीं है, राहु भी कोई हल्का ग्रह नहीं है। जो आजकल लोगों की बहुत सारी कुंडलियों में काल सर्प दोष होता है, जिसको लेके लोग डर जाते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे या बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। ये भी एक, जब राहु और केतु के जब अंतर्गत जब ग्रह आते हैं ना, तो राहु केतु उनके प्रभाव को कम कर देते हैं, रोक देते हैं। पर क्या है ना, अब व्यक्ति मेहनत करने के बाद में, संघर्ष करने के बाद में बहुत बड़े साम्राज्य को पार करता है, बहुत ऊंचे लेवल को पहुंचता है। अगर आपका बृहस्पति की दृष्टि राहु पर हो या मंगल की दृष्टि राहु पर हो या एक दो ग्रह बाहर निकला हो, तो व्यक्ति बहुत बड़े ऊंचे लेवल पर जाता है। अगर यही काल सर्प दोष गलत दिशा में हो या गलत जगह कुंडली में बन रहा हो, तो ये आपको तबाह कर देगा, जीवन में आपको तरक्की नहीं होने देगा। ये वाला राजयोग छोटी छोटी चीजों में परेशानी आना, सरकारी नौकरी में दिक्कत आना, बार बार नौकरी परेशानी आना, काम में बहुत ज्यादा रुकावट आना, और व्यक्ति सबसे ज्यादा संघर्ष करता है काल सर्प दोष में। ये इसको पितृदोष की श्रेणी भी मानते हैं, क्योंकि जब राहु एक छाया ग्रह होता है, तो ऐसा व्यक्ति ना बहुत ज्यादा उत्साहित होता है कि मैं बहुत ज्यादा पैसा कमा लूं, या बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, या मैं सरकारी नौकरी को प्राप्त कर लूं, या ऊंचे पद को प्राप्त कर लूं। पर जितने भी ये बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जिनकी बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, बड़े बड़े कारोबार होते हैं, जो ऊंचे पद को जाते हैं, उन लोगों की कुंडली में 95% सब लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष मिलता है। काल सर्प दोष एक लड़ने की क्षमता देता है व्यक्ति को। बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर जो बनते हैं, क्योंकि राहु और केतु एक पावर है अपने आप में। राहु एक पावर है अपने आप में, वो एक लड़ने की, जबरदस्ती चीजों को प्राप्त करने की इच्छा होती है व्यक्ति की, लड़ने की। जो बड़े बड़े कमांडो बनते हैं, जो संघर्ष करते हैं, वो सब राहु और केतु की वजह से ही करते हैं। तो निश्चिंत रहे कि काल सर्प दोष, पहले अपनी जन्म कुंडली को आप देखो कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष किस प्रकार से बन रहा है। ये 12 प्रकार से बन रहा है काल सर्प दोष। हर भाव में राहु और केतु का प्रभाव अलग होता है। जब ये देखिए कि कोई ग्रह तो नहीं है, अगर राहु के साथ में कोई ग्रह बैठा हुआ है या केतु के साथ में कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो व्यक्ति को जिंदगी में क्या होता है कि काल सर्प दोष नहीं होता, वहां पर काल सर्प दोष भंग हो जाता है। काल सर्प दोष तभी बनता है जब राहु केतु के अंतर्गत, राहु केतु अलग भाव में हो और सारे ग्रह एक साइड में आ जाएं, या तो इधर साइड में आ जाए सारे ग्रह, एक इस भाव में आ जाए, या सारे ग्रह इस भाव में आ जाए, तब जाकर ये काल सर्प दोष बनता है। और इसको एकावल
योग भी नाम से जाना जाता है। क्यों? ऐसा व्यक्ति अकेला संघर्ष करने के बाद में बहुत बड़े लेवल पर पहुंचता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग छोटे लेवल पर होते हैं और मेहनत संघर्ष करने के बाद में एक अकेला व्यक्ति एक साम्राज्य खड़ा कर लेता है, बहुत ऊंचे पद को प्राप्त कर लेता है। आज की डेट में क्या है कि व्यक्ति मेहनत नहीं करना चाह रहा, कोई भी व्यक्ति मेहनत संघर्ष नहीं करना चाह रहा, सही दिशा में वो जाना ही नहीं चाह रहा। इसीलिए लोगों की अच्छी खासी कुंडली में भी प्रॉब्लम परेशानी बढ़ी रहती है। और कुछ साले बहन चो चूतिया एस्ट्रोलॉजर लोगों को तो डिमोटिवेट कर देती हैं कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते जिंदगी में। जीवन में हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है। जब काल सर्प दोष व्यक्ति के जीवन में मिलता है ना, किन लोगों को काल सर्प दोष मिलता है? जिन लोगों के जीवन में प्रारब्ध रह गया है, जिन लोगों को बड़ा कार्य करना है, जिन लोगों को धर्म की स्थापना करनी है, जिन लोगों को बड़े बड़े लेवल पर जाना है, उनकी कुंडली में काल सर्प दोष आता है। ये काल सर्प दोष ऐसे नहीं आ जाता कुंडली में लोगों की में। हर योग का एक किसी ना किसी उद्देश्य से निर्माण होता है। हमारा जन्म हुआ है किसी ना किसी उद्देश्य के लिए हुआ है। यह कोई खाने पीने और सोने के लिए नहीं हुआ कि यार हम तो कुछ हो ही नहीं रहा, हम तो मेहनत कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा। आप मेहनत किस दिशा में कर रहे हो और किस लेवल तक की आप मेहनत कर रहे हो वो डिपेंड करता है। उन्हें यही काल सर्प दोष अगर आपको राजा ना बना दे तो कहना आप क्यों? क्योंकि हर योग का एक निर्माण होता है, दोष का योग का निर्माण किसी कारणवश होता है, किसी कारण की वजह से होता है। उस कारण को जानना होता है, क्या ये क्यों हुआ। तो हम क्या है ना, मेहनत नहीं करना चाहते किसी चीज में। हम आजकल क्या है ना, दूसरों के ऊपर डिपेंड है, हम स्वयं संघर्ष नहीं करना चाहते। कर्म कुंडली में सबसे पहले भाग्य और फिर कर्म आता है। व्यक्ति भाग्य लेके आता है और कर्म लेके जाता है। कर्म के द्वारा भाग्य को बदला जा सकता है। कुंडली भी कर्म करना सिखाती है। अगर हम सही ढंग से कर्म करेंगे तो भाग्य ऑटोमेटिकली हमारा साथ देगा। भाग्य तो हम लेके आ गए, अगर हम जो कर्म कर रहे हैं कुंडली के द्वारा, हम ज्योतिष के द्वारा ही व्यक्ति से कर्म कराती है। ज्योतिष भी ये कहती है तो मेरे द्वारा केवल कर्म कर, जब तो व्यक्ति को लाभ मिलेगा। कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। काल सर्प दोष की पूजा में इतने विलीन हो जाती हैं। राहु केतु की पूजा करनी चाहिए। अगर कुंडली में काल सर्प दोष भी बना हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। सबसे ज्यादा गरीबों को दान करना चाहिए। दान, अगर जीवन में आप सबसे ज्यादा अमीर बनना चाहते हो, अच्छा बनना चाहते हो, तो जरूरतमंद लोगों को दान करना शुरू कर दो। जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है उनके लिए सबसे अच्छा उपाय है। जितने भी कोढ़ी कलंकी गरीब लोग हैं जो मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे के बाहर बैठे होते हैं, कपड़े नहीं उनके पास, बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, हाथ पैर नहीं होते, उन लोगों को खाना पीना कपड़े की व्यवस्था करना शुरू कर दो तुम कुछ समय के लिए। फिर देखो तुम्हारी जिंदगी में अपने आप मोड़ आ जाएगा। बड़े बड़े लोग होते हैं दान पुण्य करते हैं तब जाकर इस लेवल तक पहुंचते, हम कुछ करते ही नहीं है। तो बिल्कुल निश्चिंत ना रहें। सबसे बड़ा उपाय होता है गरीबों की सेवा करना। कपड़े वस्त्र जितना आपकी क्षमता, अगर आपके पास में 100 रुपए हैं तो उसमें से 10 रुपए आप उन लोगों की सेवा में जरूर लगाओ जिनकी कुंडली में ये काल सर्प दोष बना हुआ है। उनकी सेवा में लगाओ, रिजल्ट इतना अच्छा मिलेगा आपको कि आप सोचेंगे कि हाँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। कोई पूजा कोई करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल यही एक उपाय जीवन में आप धारण कर लो।